नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही चुनाव क्यों लड़ते हैं? आखिर कैसे मोदी काशी के और काशी मोदी की हो गई? नमस्कार, मैं हूं आलोक वाणी और आप देख रहे हैं स्टोरीज विद आलोक वाणी। और आज बात करेंगे काशी और नरेंद्र मोदी की। मोदी ने 2024 में वाराणसी को ही चुनाव लड़ने के लिए क्यों चुना? इसका जवाब 2014 में छिपा है। ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ये वो शब्द थे जो 2014 में वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरने पहुंचे नरेंद्र मोदी ने कहे थे। चुनाव में मोदी के कहे ये शब्द खूब चर्चित हुए और फिर चुनाव के बाद तंज कसने के लिए यही शब्द मोदी विरोधियों के काम भी आए। जिस वाराणसी की जमीन और आसमान पर आज दिग्गजों का मेला लगा हुआ है, वहां मुकाबला पहले कभी इतना रोचक नहीं हुआ करता था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव ने इस सीट को सबसे ज्यादा आकर्षक बना दिया था। आइए आज आपको याद दिलाते हैं कि वो क्या हालात थे जब पहली बार देश भर की नजरें बनारस के घाटों से हटकर बनारस के वोटरों पर लगी थी। बीजेपी कांग्रेस साल 2014 का चुनाव जीतने की जद्दोजहद में जुटी थी और आम आदमी पार्टी जमीन तलाश रही थी। तब अरविंद केजरीवाल चुनावी ताल ठोकने वाराणसी चले आए और कुमार विश्वास राहुल गांधी को हराने का सपना लिए अमेठी पहुंचे थे। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के सामने अजय राय को खड़ा किया। बहुजन समाज पार्टी ने भी विजय प्रकाश जायसवाल को टिकट सौंपा। समाजवादी पार्टी से कैलाश चौरसिया उम्मीदवार बने। सभी पार्टियों के उम्मीदवार सामने आए तो मुकाबले की स्थिति एकदम स्पष्ट हो गई। सिर्फ मोदी और केजरीवाल के बीच ही चुनावी जंग थी। दोनों ही वाराणसी के लिए बाहरी उम्मीदवार थे। मोदी ने वाराणसी के अलावा एक नामांकन वडोदरा से भी दाखिल किया। चुनावी पंडितों और मोदी विरोधियों ने तब वाराणसी से मोदी के उम्मीदवार बनने की वजहों पर मंथन करना शुरू किया। हर किसी का अपना विचार था और उसे पुष्ट करने के लिए तर्क भी थे। इतने सारे विकल्पों में से क्यों चुना गया काशी? लेकिन सारा मामला घुमा फिराकर चुनावी फायदे का था। मोदी का गृह राज्य गुजरात था, लेकिन देश भर में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले यूपी से उनका कभी कोई खास ताल्लुक नहीं रहा था। सबसे पहले उन्होंने अमित शाह को बीजेपी का यूपी प्रभारी बनाकर भेजा ताकि वो नरेंद्र मोदी की जीत से तमाम कांटे को हटा सके। अमित शाह महीनों पहले से यूपी की एक एक सीट पर मंथन करने लगे। ये जिम्मा भी उन्हीं पर था कि वो मोदी के लिए एक सुरक्षित सीट खोज सके। जीतने वाली तो होनी ही चाहिए, साथ ही अहमियत की कसौटी पर भी वो ऐसी खरी उतरे कि आसपास के क्षेत्रों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाले। वाराणसी ऐसी ही सीट थी। धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी होने की वजह से वो बीजेपी के परंपरागत विमर्श को तो पुष्ट कर ही रही थी, साथ ही पूर्वी यूपी में वाराणसी का स्थित होना भी खास था। गोरखपुर और खुद वाराणसी के अलावा बीजेपी की धमक किसी संसदीय सीट पर नहीं थी। इसके बाद ये अनुमान लगाया गया कि यदि मोदी वाराणसी से लड़े तो गोरखपुर के साथ साथ पूर्वी यूपी की कई सीटों पर उनके असर से वोट बीजेपी को पड़ेंगे। जाहिर है बीजेपी अपने सबसे बड़े पोस्टर बॉय के सहारे चुनाव में उतरी थी और उनसे मैजिक की उम्मीद थी, और ये हुआ भी। पूर्वी यूपी में मोदी की सीट का होना बिहार को भी प्रभावित कर सकता था। पूर्वांचल और बिहार यानी बक्सर, सिवान, गोपालगंज, ये जो क्षेत्र थे जो विकास की दौड़ में पिछड़े थे। गुजरात मॉडल के नायक के लिए केंद्र और सूबे की सरकारों को इस नुक्ते पर कोसना आसान पड़ता। धार्मिक ध्रुवीकरण और विकास का ऐसा संगम बीजेपी को अपने लिए बेहद मुफीद लगा। तकरीबन 30 से 40 सीटें साधने की रणनीति बनाकर नरेंद्र मोदी को वाराणसी लाया गया। ये भी माना गया कि बीजेपी के इस फैसले में आरएसएस की पूरी सहमति थी। अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ हमेशा आरएसएस के एजेंडे में शामिल रहा है। मोदी को वाराणसी से उम्मीदवार बनाकर आरएसएस ने बिना कहे वो कहा जो उसके स्वयं सेवक सुनना चाहते थे। आखिर हुआ वही जो संघ, मोदी और शाह ने चाहा। अमित शाह ने वाराणसी को साधने के लिए सारे जातिगत समीकरण टटोले थे। बीजेपी के परंपरागत वोटरों और मोदी के समर्थकों के अलावा भी बीजेपी को वोट मिले, इसके लिए रणनीतिकार जुट गए। अपना दल से गठबंधन इसी हालात में किया गया। वाराणसी की 5 में से कम 3 विधानसभाओं में कुर्मी वोटर प्रभावशाली रहे हैं।
अमित शाह ने अपना दल को गठबंधन का हिस्सेदार बनाकर वाराणसी की जीत सुनिश्चित कर ली थी। इसी बीच मोदी भी वाराणसी में विकास का मॉडल तो बांध ही रहे थे, लेकिन इमोशनल कार्ड भी खेलते दिखे। उन्होंने न सिर्फ हिंदुओं बल्कि बौद्धों तक को रिझाने का प्रयास किया। नामांकन से पहले मोदी ने चीनी यात्री हेनसोंग को याद किया और कहा कि हेनसोंग भारत यात्रा के दौरान उनके गांव में भी काफी वक्त तक रहे, जहां बौद्ध भिक्षुओं का बड़ा आश्रय स्थल था। मोदी ऐसा कहते हुए वाराणसी से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ को याद कर रहे थे। करीने से बनाई गई रणनीतियों का नतीजा आखिरकार मोदी की जीत के रूप में सामने आया। नरेंद्र मोदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अरविंद केजरीवाल को 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से शिकस्त दी। उन्हें खुद 5,81,000 वोट मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के बाहुबली अजय राय रहे, जिन्हें 75,000 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत ही जब्त हो गई थी। 2014 की इसी शानदार सफलता ने वाराणसी सीट में बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास बढ़ा दिया है। 2014 में तो उन्होंने वडोदरा से भी पर्चा भरा था, लेकिन 2019 से सिर्फ वाराणसी से ही चुनाव लड़ा और करीब 6.25 लाख वोटों से चुनाव जीता भी। अब 2024 में यहाँ हुए भव्य रोड शो से स्पष्ट है कि इस बार भी मोदी का जादू बनारसियों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है।